कभी महसूस किया है तुमने कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य थकान घर कर गई है? वो थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। वो थकान जो नींद से नहीं जाती, ना ही छुट्टियों से मिटती है। वो तब होती है जब मन ने बहुत दिनों से मौन को नहीं सुना, जब आत्मा की पुकार शोर में ही दब गई हो। कभी कभी तुम सब कुछ पा लेते हो, नाम, पैसा, संबंध, सम्मान, पर फिर भी भीतर एक रिक्तता गूंजती रहती है, जैसे किसी ने आत्मा की गहराइयों से धीरे से पुकारा हो, अब लौट आओ। और तुम उस पुकार को सुनकर भी अनसुना कर देते हो, क्योंकि संसार का शोर बहुत ऊंचा है और आत्मा की आवाज बहुत ही कोमल। यही वह क्षण होता है जब जीवन का असली द्वार खुलने लगता है, जब मन की सारी दिशाएं थक कर गिर जाती है और भीतर एक मौन सा फैल जाता है। वो मौन कोई शून्यता नहीं है, वो स्वयं ईश्वर का प्रवेश द्वार है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मन को सिखाया जा सकता है, पर आत्मा को केवल सुना जा सकता है। मन तर्क चाहता है, आत्मा केवल अनुभव। मन कहता है मुझे और चाहिए, आत्मा फुसफुसाती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संपूर्ण हूं। जब मन थक जाता है तब वह पहली बार रुकता है, और यही रुकना ही पहला ध्यान बन जाता है। इस ठहराव में कुछ टूटता नहीं, कुछ जन्म लेता नहीं। एक नई जागरूकता जो अब तक सोई हुई थी, धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। वो कहती है मैं वही हूं जो सबके पीछे है, जो सोचने वाले मन से पहले था, जो देखने वाली आंख से भी गहरा है। क्या तुमने कभी खुद को ऐसे देखा है, जहां देखने वाला और देखे जाने वाला एक हो जाए? जहां तुम विचारों को नहीं, विचारों के बीच की खामोशी को सुनो। वहीं आत्मा की पुकार बसती है। वो कोई शब्द नहीं बोलती, वो एक कंपन है जो पूरे अस्तित्व में गूंजती है। मन थकान से भागता है, पर आत्मा उसी थकान में विश्राम पाती है, क्योंकि जब मन टूटता है तब आत्मा प्रकट होती है। मन सीमित है, आत्मा असीम, और जब सीमित अपने सीमा से टकराता है तो असीम की खिड़की खुलती है। एक समय आता है जब जीवन तुम्हें रोक देता है, तुम चाहे जितना भी प्रयास करो, चीजें नहीं बनती, लोग दूर हो जाते हैं, अवसर बंद हो जाते हैं और भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। तब समझना यह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, क्योंकि अब आत्मा तुम्हें बुला रही है। वो कह रही है अब बाहर नहीं, भीतर देखो। भीतर देखना कठिन है, क्योंकि वहाँ कोई कहानी नहीं, वहाँ कोई नायक नहीं, वहाँ खलनायक नहीं, कोई दृश्य नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा मौन। और इस मौन को सहना सबसे बड़ा साधना है, क्योंकि इस मौन में तुम्हें वो सब दिखाई देगा जिससे तुम भागते आए हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा भय, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी छिपी पीड़ाएं, सब वहां है तुम्हारा इंतजार करती हुई। लेकिन अगर तुम एक क्षण भी टिक जाओ तो धीरे धीरे ये सब बर्फ की तरह पिघलने लगता है। फिर वहीं आत्मा की मधुर आवाज आती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा थी, बस तुमने मुझे सुना नहीं। जब यह अनुभव पहली बार होता है तब आंखों से आंसू गिरते हैं, दुख के नहीं, मुक्ति के, क्योंकि उसी क्षण समझ आता है कि सारी थकान, सारी तलाश सिर्फ इसी एक मिलन की भूमिका थी। मन की सारी यात्राएं समाप्त हो जाती है और आत्मा की यात्रा आरंभ होती है।
अब ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाती, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब मौन डरावना नहीं लगता, बल्कि वहीं तुम्हारा घर लगने लगता है। तुम चलो या रुको, खाओ या ध्यान करो, हर जगह एक ही सुगंध फैलने लगती है, शांति की, स्थिरता की, संपूर्णता की। कभी सोचा है जो भीतर इतना विशाल है वो संसार के छोटे छोटे संघर्षों में कैसे उलझा रह सकता है? अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि अब भीतर का स्रोत कभी खाली नहीं होता। तुम्हारा प्रेम अब चाहना नहीं दान बन जाता है। तुम्हारा मौन अब उदासी नहीं आनंद बन जाता है। यही है आत्मा की पुकार का उत्तर, न कि किसी शास्त्र में, न किसी गुरुकुल में, और वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में। बस तुम्हें रुकना है और सुनना है। सुनो, क्योंकि आत्मा बोलती नहीं, वो केवल प्रतीक्षा करती है कि तुम लौट आओ। और जब तुम लौट आते हो तो सब कुछ वैसा ही रहता है, फिर भी सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम वहीं नहीं रहे जो पहले थे। अब संसार तुम्हें नहीं थकाता, क्योंकि अब तुम संसार में नहीं, संसार तुम्हारे भीतर है। शायद यही आत्मा की पुकार है मित्र। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो समझना भीतर का द्वार खुलने वाला है। बस सुनो, इस मौन को सुनो, वही सारा उत्तर छिपा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।